हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीता शर्मा लेकर आई हूँ एक और कहानी आर्य काव्य संपूर्ण रामायण। भगवान राम के वनवास को 14 वर्ष बीत गए थे और वनवास का अंतिम वर्ष था। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गोदावरी नदी के किनारे जा रहे थे। गोदावरी के निकट एक जगह सीता जी को बहुत पसंद आई। उस जगह का नाम था पंचवटी। तब भगवान राम अपनी पत्नी की भावना को समझते हुए उन्होंने वनवास का शेष समय पंचवटी में ही बिताने का निर्णय लिया और वहीं पर वह तीनों कुटिया बनाकर रहने लगे। पंचवटी के जंगलों में ही एक दिन सूर्यणखा नाम की राक्षस और औरत मिली और वह लक्ष्मण को अपने रूप रंग से लुभाना चाहती थी, जिसमें वह असफल रही तो उसने सीता को मारने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा को रोकते हुए उसके नाक और कान काट दिए। जब इस बात की खबर शूर्पणखा के राक्षस भाई घर को पता चली तो वह अपने राक्षसों सहित साथियों के साथ राम, लक्ष्मण, सीता जिस पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे थे वहाँ पर उसने हमला कर दिया। भगवान राम और लक्ष्मण ने खर और उसके सभी राक्षसों का वध कर दिया। संपूर्ण रामायण। जब इस घटना की खबर शूर्पणखा के दूसरे भाई रावण तक पहुंची तो उसने राक्षस मारीच की मदद से भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण के कहने पर राक्षस मारीच ने स्वर्ण मृग बनकर सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वर्ण मृग की सुंदरता पर मोहित होकर सीता ने राम को उसे पकड़ने को भेज दिया। भगवान राम रावण की इस योजना से अनभिज्ञ थे, क्योंकि भगवान राम तो अंतर्यामी थे। फिर भी अपनी पत्नी सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए वह उस स्वर्ण मृग के पीछे जंगल में चले गए और माता सीता की रक्षा के लिए अपने भाई लक्ष्मण को बोल दिए। कुछ समय बाद माता सीता ने भगवान राम की करुणा भरी मदद की आवाज़ सुनाई पड़ी तो माता सीता ने लक्ष्मण को भगवान राम की सहायता के लिए जबरदस्ती भेजने लगी। लक्ष्मण ने माता सीता को समझाने की बहुत कोशिश की कि भगवान राम अजय हैं और उनका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्मण अपनी भ्राता राम की आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता की रक्षा करना चाहते थे। लक्ष्मण और माता सीता में बात इतनी बढ़ गई कि सीता जी ने लक्ष्मण को वचन देकर भगवान राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को आदेश दे दिया। लक्ष्मण माता सीता की आज्ञा मानना तो चाहते थे, लेकिन वह सीता को कुटिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए लक्ष्मण कुटिया से जाते वक्त कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा बनाई ताकि कोई भी उस रेखा के अंदर नहीं प्रवेश कर सके और माता सीता को इस रेखा से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया। और फिर लक्ष्मण भगवान राम की खोज में निकल पड़े। इधर रावण जो घात लगाए बैठा था, जब उसने उसे रास्ता साफ देखा तब वह एक साधु का भेष बनाकर माता सीता की कुटिया के आगे पहुंच गया और भिक्षा मांगने लगा। माता सीता रावण, जो कि एक साधु के भेष में था, उसकी कुटिलता को नहीं समझ पाई और उसके भ्रम जाल में आकर लक्ष्मण की बनाई गई लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम रख दिया और रावण माता सीता को बलपूर्वक उठाकर ले गया। जब रावण सीता को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था तो जटायु नाम का गिद्ध ने
उसे रोकने की कोशिश की। जटायु ने माता सीता की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया और जिसमें वह प्राणघातक रूप से घायल हो गया। रावण सीता को अपने पुष्पक विमान से उड़ा कर लंका ले गया और उन्हें राशियों की कड़ी सुरक्षा में लंका के अशोक वाटिका में डाल दिया। फिर रावण ने माता सीता के सामने उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सीता अपने पति भगवान राम के प्रति संपर्क होने के कारण रावण से विवाह करने के लिए मना कर दिया। इधर भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता के अपहरण के बाद उनकी खोज करते हुए जटायु से मिले। तब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी सीता को लंकापति रावण उठा कर ले गया है। तब वह दोनों भाई सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। भगवान राम और लक्ष्मण जब माता सीता की खोज कर रहे थे तब उनकी मुलाकात राक्षस कंबद और परम तपस्वी साध्वी सबरी से हुई। उन दोनों ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान तक पहुंचाया और सुग्रीव से मित्रता करने की सुझाव दिया। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।